सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एमएच1 प्राइम। आपके साथ मैं हूं पंकज रौथीला। पूरी दुनिया नए साल के स्वागत की तैयारी में है, लेकिन नए साल के आगमन से पहले एक बड़े खतरे ने दस्तक दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में तेजी से फैल रहे कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की। ओमिक्रॉन ने दुनिया के करीब 90 देशों में दस्तक दी है। इतना ही नहीं, कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अमेरिका में तेजी से फैल रहा है और ब्रिटेन में ओमिक्रॉन की वजह से अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। भारत में भी इस वेरिएंट के 220 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। आज इसी पर करेंगे खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य मामलों के जानकार नरेंद्र आहूजा विवेक जी। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत एमएच1 प्राइम में। पहला सवाल ये कि कोरोना देखा, कोरोना का दूसरा दौर देखा, आज ओमिक्रॉन की बात हो रही है, क्या इसे तीसरी वेव मान लिया जाए? और एक और सवाल इसी में जोड़ दे रहा हूं, वेरिएंट कितना संक्रामक है ये, क्योंकि डर लग रहा है जैसे दुनिया को देख रहे हैं। जी पंकज जी, हमें काठ की हांडी को बार बार आंच पर नहीं चढ़ाना चाहिए और एक ही गलती को बार बार करते रहने से वह गलती नहीं रहती, भूल नहीं रहती, बल्कि अपराध बन जाती। हमने दूसरी वेव का वो बहुत ही एक संक्रामक दौर देखा है और अपने सामने ही अपनों को जाते हुए भी देखा है। इसलिए हमारा दायित्व बन जाता है कि जहां हम नए साल का, जो कि एक अंग्रेजी नववर्ष है, उसका हम स्वागत करने के लिए तैयार हो रहे हैं, पार्टियां या क्रिसमस की या नए वर्ष की पार्टियां मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमें आवश्यक सावधानी बरतनी होगी। जहां तक बात है ओमिक्रॉन वेरिएंट की, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना का ही वेरिएंट है। इसे केवल ओमिक्रॉन नाम दे देना ठीक नहीं है। ये कोरोना ही है और कोरोना का ही म्यूटेशन है। जैसे सेकेंड वेव के लिए जिम्मेवार डेल्टा वेरिएंट था और डेल्टा वेरिएंट के कारण भारतवर्ष में भी बहुत अधिक संक्रमण फैला था और बहुत अधिक तादाद में हमने अपने अपनों को अपने सामने जाते हुए देखा। हम अपनी उस भूल से सबक लें, शिक्षा लें। जो इतिहास से सीखता नहीं है, वर्तमान में काम नहीं करता, तो उसका भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। मैं यहाँ दो बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से समस्त दर्शकों को। ये तो एक तो नववर्ष है, ये नववर्ष यदि हम देखें तो ये हमारा नववर्ष नहीं है, ये आंग्ल नववर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लग के हमने भी इसे प्रारंभ कर दिया। इसे नववर्ष मान करके हम तैयारियां करते रहें, पार्टियां करते रहें और इन पार्टियों के साथ ही साथ इस संक्रमण को फैलाते रहें। इसके लिए करबद्ध निवेदन है कि हम इससे बचें और हम ये विश्वास करें, ये सोचें कि ये नववर्ष हमारा नहीं है। हमारा जब नववर्ष आएगा उस समय हम नववर्ष की शुभकामनाएं भी देंगे, मनाएंगे भी। अभी हम पार्टियों में जाने से बचें, एक। और दूसरा, क्रिसमस का जो ये त्योहार आ रहा है, ये त्योहार भी कम से कम मेरे देश का त्योहार तो कभी नहीं रहा है। ये भी एक पाश्चात्य संस्कृति का त्योहार है और इसको मनाने से भी हमें स्पष्टतः बचना चाहिए। अभी जो पार्टियां, भीड़ भाड़ वाले इलाके, ये सभी हम एक साथ जा रहे हैं या स्नो देखने के लिए हिल स्टेशन पर जा रहे हैं और आवश्यक सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं और मास्क ना लगाने का बहाना देते हैं कि फोटो अच्छी नहीं आएगी। अरे, फोटो खिंचवाने के लायक हम बचेंगे तो फोटो भी अच्छी आ जाएगी। इसके लिए निवेदन है कि हम स्वयं अपनी जान को बचाने के लिए खुद सावधान हो जाएं। जी पंकज, ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरीके से हमने देखा है, हम देख रहे हैं विदेशों में काफी ज्यादा मामले और मौतें भी हो रही हैं और डेल्टा वेरिएंट और कोरोना की दूसरी लहर इस देश ने देखी है। इस तीसरे ओमिक्रॉन को लेकर, कोरोना के तीसरे वेरिएंट को लेकर क्या कहें? क्या इस संक्रमण से भी मौतें हो सकती हैं उसी तरह से जैसे पिछले साल देखा गया था? देखिए पंकज जी, यहाँ मैं बिल्कुल स्पष्ट विश्लेषण वैज्ञानिक आधार पर करना चाहता हूँ। पहला तो ये कि जब डेल्टा वेरिएंट आया था तब वैक्सीन भी उसी समय आई थी और अधिकांश आबादी को उस समय तक वैक्सीन नहीं लगी थी। वैक्सीन लगना प्रारंभ हुई थी और कुछ लोगों ने उसके बारे में
दुष्प्रचार भी करना प्रारंभ कर दिया था। किसी ने उसे मोदी की वैक्सीन बता करके, किसी ने कहा कि अगर ये वैक्सीन हम लगाएंगे तो नपुंसक हो जाएंगे, और किसी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, और ये जो वैक्सीन तैयार की, उस पर जो शोध किया, दिन रात मेहनत करके काम किया, तो वह वैज्ञानिकों ने किया या उसकी अप्रूवल देने वाले ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया ने किया। तो उनकी मेहनत पर हम प्रश्न चिन्ह ना लगाते हुए यदि हमने उस समय भी सावधानी बरती होती तो कुछ हम उस संक्रमण से बच सकते थे। यहाँ दो बातें मैं आपको बता दूं। एक तो संक्रमण है, ये 3 गुना अधिक संक्रामक है। मैं फिर से कहूं कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना अधिक संक्रामक है। अर्थात डेल्टा वेरिएंट का एक रोगी यदि 6 या 7 लोगों को एवरेज वह संक्रमण देता था, तो ये कम से कम 20 से 25 लोगों को संक्रमित कर सकता है। लेकिन क्या इससे उतनी ही मौतें होंगी जितनी डेल्टा वेरिएंट से हुई थी? तो अभी ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिससे हम ये कह सकें कि इससे होने वाली मौतों का दर कितना रहने वाला है। लेकिन वैज्ञानिक आधार पर यदि बात करें तो हमारे देश की अधिकांश आबादी को अब वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी हैं, 1 डोज तो कम से कम लग ही चुकी है। और हरियाणा ने आज ही एक निर्णय लिया है कि जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी है, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। और इसके लिए आवश्यक है कि हम सार्वजनिक स्थानों पर यदि जाना चाहते हैं, किसी सरकारी कार्यालय में जाना चाहते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं, तो हमें वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। एक, दूसरा, हम जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क पहन करके निकलें। तीसरा, सावधानी जरूरी है। बिल्कुल, आपने कहा कि कितना खतरनाक है, कितना गुना ज्यादा इसका फर्क पड़ेगा, संक्रमित कर सकता है। क्या बच पाना मुश्किल है क्योंकि मौतें भी हो रही हैं? और दूसरा सवाल इसी में जोड़ रहा हूं, उपाय क्या हो सकता है? सावधानी अपनी जगह पर, उसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? जी, इसके लिए जो उपाय हैं निकल करके मैं वही बतला रहा हूं कि एक तो हम, यदि हमने वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई है तो बराए मेहरबानी मेरी ये अपील है सभी नागरिकों को आपके चैनल के माध्यम से कि सभी अपनी अपनी वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लें। यदि 1 डोज लगवाई है तो दूसरी जैसे ही उनका नंबर आए कोविन पोर्टल के ऊपर देखें, जब भी उनकी डेट आए, जिस भी स्थान की बुकिंग मिले। अब वैक्सीन की मेरे देश में कोई कमी नहीं है। मैं दोबारा कह दूं कि वैक्सीन की मेरे देश में कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारी खुद की उस इच्छा शक्ति की कमी है कि हम वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते। अरे अपनी सुरक्षा तो स्वयं हमको करनी है। स्वास्थ्य मेरा यदि संविधान सम्मत अधिकार है, यदि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो ये मेरा ईश्वर प्रदत्त अधिकार भी है। और अपने अधिकार के लिए जो कर्तव्य निर्वहन करना रहता है वह मुझे ही करना है। मुझे स्वस्थ रहना है, इसके लिए आवश्यक मुझे स्वयं करने होंगे। मास्क लगाएं, बाहर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें, नववर्ष और क्रिसमस की पार्टियां ना मनाएं। ये ना तो हमारा नववर्ष है और ना ही क्रिसमस का त्योहार मेरे देश का त्योहार है। बचना चाहिए ऐसे उसमें जब ओमिक्रॉन हमें डरा रहा हो, दस्तक दे रहा हो, कम मामले हैं, बढ़ने नहीं चाहिए। आपने कहा वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। दूसरी वेव में देखा गया था सर, ऑक्सीजन की कमी सामने आई थी, और अब ये तीसरा वेरिएंट सामने आया और ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आया है, जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या उपाय किए गए हैं? क्या हम आज मजबूत हैं ऑक्सीजन के मामले में? जी बिल्कुल, हम ऑक्सीजन के मामले में पहले से बहुत अधिक मजबूत हो गए हैं, क्योंकि पहले हमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन अलग अलग स्थानों से ला करके अपने अस्पतालों तक पहुंचानी होती थी। कम से कम मैं हरियाणा के संदर्भ में एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दूं कि 70 से अधिक
पीएसए प्लांट जो कि ऑक्सीजन को हॉस्पिटल में ही जनरेट करते हैं वह लगाए जा चुके हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं और उनके इस निर्देश का पालन करवाते हुए स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक आदेश दिए थे कि जितने भी अस्पताल जिनकी क्षमता 50 बेड से अधिक है उनको ये निर्देश दिए गए थे कि वह अपना पीएसए प्लांट अवश्य लगा लें। इसके लिए कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई बहाना नहीं। सभी उन अस्पतालों को जिनके पास 50 बेड से अधिक की क्षमता है उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं कि वह पीएसए प्लांट लगा लें। 40 प्लांट जो लगे हैं वह पीएम केयर फंड से हरियाणा को दिए गए हैं और हरियाणा में वे स्थापित होकर के काम करना प्रारंभ कर चुके हैं। उनकी ऑक्सीजन की टेस्टिंग हो चुकी है और आवश्यकता पड़ने पर, ईश्वर करे कि आवश्यकता ना पड़े, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वह तैयार है। और ऐसे ही 30 से अधिक प्लांट सीएसआर के अंदर, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, हरियाणा सरकार और सभी के सम्मिलित प्रयासों के साथ 30 से अधिक प्लांट सीएसआर के अंदर भी लगाए जा चुके हैं। लगभग 70 से ऊपर प्लांट अब तक हरियाणा के विभिन्न अस्पतालों में लगाए जा चुके हैं। और जो हरियाणा की अपनी एलएमओ की क्षमता है तो 270 मीट्रिक टन पर डे की क्षमता तो हमारी एयर लिक्विड पानीपत की है, लगभग 10 मीट्रिक टन जिंदल स्टील हिसार की है, 4 मीट्रिक टन दोनों गुप्ता इंडस्ट्रियल गैसेज और गुप्ता गैसेज हिसार की है, तो 288 मीट्रिक टन की हमारी ऑक्सीजन की बात लिक्विड मेडिकल। बहुत अच्छी जानकारी, यानी कि हम मजबूत स्थिति में ऑक्सीजन को लेकर हैं। लेकिन ओमिक्रॉन की जब बात होती है, आप ड्रग्स को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं, तो दवाओं के मामले में क्या कहेंगे? जल्दी से जवाब चाहिए होगा सर। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए क्या दवाइयां उपलब्ध हैं? बहुत तीव्र गति से जवाब देता हूं, क्योंकि दवाओं के मामले में अब हमारे पास कोई भी कमी नहीं है। चाहे वो डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए पीपीई किट्स हो तो लगभग 26,000 पीपीई किट मौजूद है, N95 मास्क हो तो लगभग 1,51,000 हमारे पास N95 मास्क मौजूद है। और ट्रिपल लेयर मास्क है तो वो लगभग 6 लाख मौजूद है, ग्लव्स है तो 5 लाख मौजूद है, हैंड सैनिटाइजर भी उपयुक्त मात्रा में है, रेमडेसिविर इंजेक्शन 33,000 मौजूद है, वीटीएम किट लगभग ये 10 लाख के करीब मौजूद है। तो हमारे पास दवाइयों की कोई कमी नहीं है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है। उम्मीद करते हैं सर सब लोग सावधानी जरूर बरतें। थोड़ा सा वक्त इजाजत नहीं दे पा रहा आगे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को और तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ये बताने के लिए कि ओमिक्रॉन आया जरूर है लेकिन सावधानी बरतनी जरूरी है, इसलिए ओमिक्रॉन से सावधान रहना आपकी जिम्मेदारी है। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बन रही है एमएच1 प्राइम के साथ।